दोस्तों, अगर आपके पास ये वीडियो दशहरे से पहले आया है तो स्वयं तुम्हें भगवान संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी बारी है। प्रिय भक्तों, रावण ने स्वयं कहा था कि दशहरे से दिन जहां भी तुम्हें ये पौधा मिले उसे तुरंत उठाकर अपने घर ले आओ। देवी की कृपा से तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम जीवन भर दरिद्र रहोगे। तुम्हारा भाग्य 7वें आसमान पर होगा। तुम जहां भी जाओगे धन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई प्रकार की प्राचीन मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और ये बहुत शुभ भी माने जाते हैं। प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करते हैं। खास बात यह है कि लोग न केवल पेड़ पौधों की पूजा करते हैं बल्कि इनका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। ये कई बीमारियों का इलाज करते हैं और वेदों और पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, मदार का पौधा, लटजीरा का पौधा। इसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है। दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो हम सभी पीपल की पूजा क्यों करते हैं? पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या सावित्री जो व्रत रखती है, जो सिर पर दुपट्टा पहनती है, वो पीपल की पूजा क्यों करती है? क्योंकि इस पेड़ पौधे में कुछ जादुई और दिव्य शक्तियां होती हैं, अर्थात आपको कम समय में ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दशहरे के दिन पूरा ताबीज पहनने से इस पौधे की जड़ें किस्मत के ताले खोल देंगी। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, दशहरे का ये दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे अच्छे समय माना जाता है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ लाभ प्राप्त करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, निरोगी रहना चाहता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर हो जाए, यश मिले, शांति मिले, मान सम्मान मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दशहरे के दिन धारण की जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगी। इन 5 जड़ों में से किसी एक को जरूर धारण करें। इस वीडियो में मैंने जितने भी लाभ बताए हैं आपको वो सभी लाभ मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं। मानो या ना मानो, हमने अपने जीवन में कई बार औषधियों का प्रयोग किया है और कई साधकों की बीमारियां भी ठीक की हैं, और ढेर सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके हमने कई लोगों की समस्याओं को चुटकियों में समाप्त किया है। तो जो भी पेड़ पौधे हैं, चाहे धार्मिक दृष्टि से लें या आध्यात्मिक दृष्टि से लें, वो हमें लाभ पहुंचाने का ही काम करते हैं। सबसे पहले आपको रावण के अनुसार दशहरे के दिन इस पेड़ की जड़ लानी है और उसे लगाना है। अगर आप दशहरे के दिन इस पेड़ की जड़ लाकर अपने घर में पूजा कर सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दशहरे के दिन इनकी पूजा करते हैं और जड़ धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे गहने पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ धारण करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं इन गहनों में मिलावट होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इस पेड़ पौधे की जड़ से कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप इसे अपने हाथों से उठाकर पहनेंगे। तो मैं आपको दशहरे के दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बता रही हूं, जिन्हें आप लाकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन पेड़ पौधों की जड़ लाने के बाद आपको क्या करना होगा? इसकी 9 दिनों तक एक दिव्य प्रतिमा की तरह पूजा करनी होगी। जैसे हम मां नवदुर्गा की पूजा करते हैं, उसी तरह आपको इन पेड़ पौधों की जड़ लाकर 9 दिनों तक पूजा करनी होगी। और 10वें दिन, जो विजयदशमी है, उस दिन आपको एक चांदी का ताबीज पहनना होगा। अगर आप चांदी का ताबीज नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी इसे पहन सकते हैं। तांबे के ताबीज में डालकर उसे धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दशहरे पर हमें कौन सी चीज लानी और धारण करनी चाहिए। मैं आपको 5 जड़ों के बारे में बता रही हूं। जानकारी देने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों, दशहरे पर कौन सा पौधा घर लाएं? सबसे पहले आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। मैं आपको चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूंगी। चमेली की जड़ में दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। आपने चमेली का तेल तो देखा ही होगा। यह भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इसमें भगवान हनुमान की दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। जो लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, जो लोग लक्ष्मी सिद्धि पाना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि पाना चाहते हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जड़ जरूर लानी चाहिए। दशहरे पर आप चमेली की जड़ ला सकते हैं और आपको इसकी 9 दिनों तक पूजा करनी होगी। अगर आप 9 दिनों तक नहीं कर सकते तो कम से कम 1 दिन इसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। दशहरे पर इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। इससे दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दूसरा पौधा है लटजीरा। हमारे वीडियो में देखिए, यह लटजीरा का पौधा है। कई जगहों पर इसे चिरचिरा के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीज उल्टे होते हैं, ये सीधे नहीं होते। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके फल के बीज देखे होंगे। ये सीधे होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं।
इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये संसार से पीछे की ओर जाता है। अपामार्ग के संत और महापुरुष इसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं। मित्रों, अपामार्ग, अगर आप इसकी बीजों का दलिया बनाकर 30 दिनों तक खाते हैं तो ये बिल्कुल शुद्ध जल बन जाता है। यहाँ तक कि इसका शुद्धिकरण भी बंद हो जाता है। इसीलिए हमने हिमालय में ऐसे संतों और महापुरुषों को सबसे ज्यादा देखा है। ऐसे लोग अपामार्ग के बीजों का दलिया बनाकर खाते हैं। वे लंबे समय तक साधना करते हैं। इसे खाने के बाद अगर उन्हें भूख लगे, प्यास लगे या किसी भी तरह का व्यायाम न हो तो उन्हें इसे कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? दशहरे के दिन इसे धारण करना चाहिए। इसे धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग लोगों जैसा गुण पाना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजरें ना हटाएं, उनकी बात सुने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा हो, अपामार्ग है, उसे इसकी जड़ अवश्य धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, दुर्भाग्य के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित होंगे, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इसे अवश्य धारण करें। इसे धारण करने के बाद ग्रह की पीड़ा, ग्रह से किसी भी प्रकार की पीड़ा आपको गलत फल दे रही है, तो गलत फल देना बंद कर दें, स्थिर हो जाएं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बरगद की जटा। अब पिछले वीडियो में मैंने बरगद की जटा के बारे में एक वीडियो बनाया था। इससे दुर्भाग्य का ताला खुल जाता है। बरगद की जटा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र होती है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को भगवान का वृक्ष माना जाता है। इसे भगवान का वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद हैं इन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। इनमें सभी देवी देवता समाहित होते हैं। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ भी निवास करते हैं। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया। तो अगर आप दुर्भाग्य के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिकता को निखारना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा करने के बाद बरगद की जटा जरूर धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी लाभ मिलते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? मदार सफेद रंग का होता है, इसे भगवान गणेश का रूप कहा जाता है। और मैं वीडियो में रोज कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, 7 साल पुराने सफेद मदार की जड़ भगवान गणेश की सूंड का आकार ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के भगवान गणेश बनाए जाते हैं। मदार के भगवान गणेश, उन्हें बहुत हल्का बताया गया है, वे तुरंत अपना फल देता है। मदार के स्वामी भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का स्वामी कहा जाता है। इसलिए यदि आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन प्राप्त करना चाहते हैं तो दशहरे के दिन मदार की जड़ लाएं और 2 से 5 दिन यानी 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। इसके बाद आप दशमी तिथि धारण कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मदार को भगवान गणेश का रूप कहा जाता है और मदार धारण करने के बाद 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। विशेषकर बुध ग्रह आपको गलत फल दे रहे हैं, इसलिए वे गलत फल देना बंद कर दें। दोस्तों, आइए अंत में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करनी चाहिए? अपराजिता अपनी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। अपराजिता की माँ लक्ष्मी उसे बहुत प्रिय होती हैं और अधिकतम लक्ष्मी पूजा में यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप चाहकर भी माँ लक्ष्मी आपके पास नहीं आती हैं। वह परेशान है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति खराब है। तो अपराजिता नामक पौधे की जड़ धारण करें। इसे चांदी के तावीज में धारण करने के बाद लक्ष्मी कृपा होने लगती है, बुरे भाग्य के ताले खुलते हैं। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाएगी, यानी ये बुरे भाग्य के ताला खोलने का काम करती है। आपकी आध्यात्मिकता में सुधार होता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है। देखिए, दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते वे इसे पत्थर समझते हैं। यानी भगवान आपके सामने खड़े हों तो भी वे पत्थर ही है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो पत्थर भी भगवान की तरह पूजनीय हो जाता है। अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने भाग्य में बदलाव देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को बेहतर बनाने के लिए इस जड़ को जरूर धारण करें। ये हमेशा आपकी रक्षा करेगी। ये एक दोस्त की तरह मदद करती है। ये हमेशा आपका साथ देती है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप महालक्ष्मी का प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में वास करें और आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।